मौजूद हैं। देखिए, देश भर में तमाम तरह की भर्तियां अटकी हुई हैं, चाहे हम बात कर ले आईएएफ की, आर्मी की बात कर लें या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी बात कर लें। देखिए अनुपम जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि आईएएफ की जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की जो भर्तियां अटकी हुई हैं 2020 और 21 में जो प्रोसेस हुआ वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है, एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में छात्रों का भविष्य जो है वो इतना अनसर्टन फ्यूचर इस वक्त हो चुका है, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, जो बहुत कम लोग इस वक्त कम से कम मीडिया में पूछ रहे हैं। वो ये कि इंडियन एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट था वो अभी तक क्यों फंसा हुआ है, क्यों अटका हुआ है। देखिए, उसको अगर समझना हो ना, पहली बात तो ये कि देखिए, ये तो सरकार से सवाल है। हम जैसे लोग आपकी तरह सवाल ही करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से सवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको समझना हो कि क्यों अटका हुआ है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार जितने भी तरह के रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें क्या कर रही है। इंडियन आर्मी का भी रिक्रूटमेंट 3 साल से नहीं निकला है। आपने देखा है कि देश भर में आप किसी गांव कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में जहां पे कि कोई भी मैदान हो, वहां पे आपको सैकड़ों ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो दौड़ते भागते तैयारी करते आर्मी में भर्ती के लिए, जिनके जीवन का सपना है कि उनको सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है, अपने भविष्य के लिए कुछ करना है। तो ये आपको देश भर में ऐसे नौजवान मिल जाएंगे, लेकिन 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। और ऐसा अब सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि हो सकता है कि शायद वैकेंसी ही ना हो। तो सरकार ने खुद बताया है कि लाखों वैकेंसीज़ हैं आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हर जगह। तो एक तरफ वैकेंसीज़ हैं, दूसरे तरफ देश के नौजवान तैयार हैं, और तीसरी तरफ ये सरकार है जिसका कोई इरादा ही नहीं है भर्ती करने का। तो वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सेना की तो भर्तियां 3 साल से नहीं निकली। और बात कर ले आईएएफ की, जो हम ग्रुप एक्स और वाई की बात कर रहे थे, भर्तियां निकल चुकी हैं। 2020 और 21 की बात कर ले, 22 में आएंगी कि नहीं इसका अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2020-21 में भर्तियां आई। लेकिन आज तक हम 2022 में बैठे हैं, यानी सालों साल लग जाते हैं कि भर्तियों का प्रोसेस पूरा हो पाएगा भी या नहीं, इस पर अब जो है वो क्वेश्चन मार्क। नहीं, यही तो कंसर्न है हमारा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भर्तियां निकलती नहीं हैं हमारे देश में। अगर किसी भी कारण से हम जैसे छात्रों के या किसी के भी दबाव में या मीडिया ने अगर सवाल कर दिया, तो अगर कोई भर्ती निकलती है या अगर इस कारण से निकलती है कि कोई चुनाव आने वाला है तो निकाल दी गई, तो वो भर्ती पूरी नहीं होती है। हमने जो एक सोल्यूशन दिया था इस गवर्नमेंट को, और कई रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को, कमीशंस को लिख लिख के कहा, हम पिछले 3 साल से लगातार इस पे आंदोलन कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में तो कम से कम जो रिक्रूटमेंट है वो टाइम बाउंड और फेयर होना चाहिए। देश में किसी की इस बात से असहमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तरह का जो रिक्रूटमेंट है वो पूरा ही नहीं होता। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास राज्यों में जो 2014 में वैकेंसी निकली और अभी तक पूरी नहीं हुई। बताइए उसका क्या मतलब है? मतलब जो 25 साल का था वो 34 साल का हो गया होगा, और उसने जब फॉर्म भरा और आज तक जो है उसकी नौकरी भर्ती पूरी नहीं हुई है। देखिए अनुपम जी, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत सारे विषय हैं, बात जितनी बात कर ले उतना कम है। लेकिन सॉल्यूशन की बात कर ले तो आपने पिछली बार भी जब हमसे बात की थी ये कहा था कि एक सॉल्यूशन है जिस पर आपने सजेशन भी दिया है, वो वर्कआउट होगा या नहीं, आप जरा उस सॉल्यूशन के बारे में बताइए। देखिए, समाधान ये है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 भर्तियां निकाली नहीं जाती, एंड नंबर 2 अगर निकलती हैं तो वो समयबद्ध ढंग से पूरी नहीं होती। तो हमने ये कहा था कि अगर हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराए जा सकते हैं और बिल्कुल समयबद्ध ढंग से कराए जा सकते हैं, एक जो डेट अनाउंस कर देता है इलेक्शन कमीशन, वो कभी डेट मिस नहीं होता। वो चाहे अंतिम तारीख हो फॉर्म भरने की, चाहे पोलिंग का डेट हो, चाहे रिजल्ट का डेट हो, हर डेट। तो क्यों होता है? क्योंकि एक मॉडल इलेक्शन कोड लागू हो जाता है जिसका पालन करना रहता है। हमने ये कहा कि अगर हमारे देश में चुनाव इतने बड़े पैमाने पर इतने सफलतापूर्वक हो सकते हैं, जिसका हमको सबको गर्व होना चाहिए, तो परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती है? अगर कोई विधानसभा खाली हो जाए, लोकसभा क्षेत्र खाली हो जाए, तो 6 महीने के अंदर वहाँ कोई ना कोई विधायक, सांसद बनना चाहिए। ये अगर कानून है, 6 महीने से ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा खाली नहीं रह सकती, तो फिर विभागों में भर्तियां क्यों खाली रहती हैं सालों साल तक? तो ये मॉडल एग्जाम कोड हमने तैयार किया। यही सवाल हमारा भी है, तमाम बच्चों का भी है कि जब ईवीएम के वोट आराम से काउंट हो सकते हैं, टाइम टू टाइम सब कुछ हो सकता है, यानी कि इलेक्शन खत्म होने के 2 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो 6-6 महीने, सालों साल क्यों लटके रहते हैं? तो इसलिए हमने कहा था कि एक मॉडल एग्जाम कोड होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि पहली बात तो किसी भी विभाग में जो कुल स्वीकृत पद है उसका एक कट ऑफ
1% वो चाहे 5% हो चाहे 10% हो, ये सरकार तय कर सकती है कि किसी विभाग में अगर 10%, उदाहरण के लिए अगर सरकार तय करती है तो 10% तक अगर रिक्तियां हैं तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा रिक्तियां हो गई हैं स्वीकृत पदों का, तो उस विभाग के ऊपर ये मैंडेटरी होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। पहली बात। दूसरी बात, जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो तो विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया है वो मैक्सिमम अधिकतम 9 महीने में पूरी होनी चाहिए। हमने वो सारा कुछ करके देख लिया, सारे एक्सपर्ट्स से बात कर लिया, उन लोगों के ओपिनियन ले लिए जो लोग ऐसे कई एग्ज़ाम्स करवा चुके हैं, छात्रों के, शिक्षकों के। हम थोड़ा बफर टाइम दे रहे हैं इसमें, 6-7 महीने में असल में पूरा हो सकता है, हम कह रहे हैं फिर भी 9 महीने में पूरी हो जाए। तो अगर ये मॉडल एग्ज़ाम कोड लागू हो जाता है तो इससे सरकार की सीरियसनेस दिखेगी सरकारी नौकरियों के प्रति, और जो देश भर के लाखों करोड़ों युवा हैं जो अपने भविष्य को लेकर अंधकार में है, अनिश्चितता का भाव है, और जब देश के नौजवान अपने भविष्य को लेकर अंधकार में रहेंगे तो आप समझिए क्या होगा। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका डेमोग्राफिक डिज़ास्टर बनेगा, जो कि बनना शुरू हो गया है। इतनी नाउम्मीदी है, इतनी हताशा है। आए दिन आप खुदकुशी की खबरें देखते हैं, हम किसानों की खुदकुशी की खबरें सुनते थे, अब हमारे देश में नौजवान युवा खुदकुशी करने लगा है। तो हम किस बात पे गर्व करें? भारत युवाओं का देश है, ये तो नारों में और भाषणों में हम कह देते हैं, लेकिन भारत के युवा अगर खुदकुशी कर रहे हैं तो इस बात पर भी तो सरकार को विचार करना चाहिए, इस बात पर भी तो समाधान सोचना चाहिए। और भीषण बेरोजगारी है देश में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समाधान से बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी, उसके लिए और बहुत काम करने पड़ेंगे सरकार को, उस पर भी हमने कई समाधान सुझाए हैं सरकार को, लेकिन सरकार इंगेज तो करे, इसको एक कंसर्न माने तो आप समाधान कब निकालेंगे? आप एक्नॉलेज करेंगे प्रॉब्लम है तब तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन चैनल है वो कहीं ना कहीं से ओपन करे कि आप अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, बात करिए, भर्तियां अटकी हुई हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस में लेने वाली बात है ये सरकार की तरफ से नहीं दिखाई देती है। इस सरकार के चरित्र में ये नहीं है। देखिए, सरकार को लगता है कि वो उनका जो वो बुलडोज कर सकते हैं हर चीज़ को, उनके जो मन में आएगा वो किया जा सकता है। तो मतलब मुख्यमंत्री भी बुलडोज़र को हो सकता है चुनाव चिन्ह बना ले अगले चुनाव में। तो ये बुलडोज करने वाली सरकार है। अब बुलडोज हर चीज़ को कर देते हैं ये। हम भर्ती करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, निकालेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, कब पूरा होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरकार इस बात को एक्नॉलेज करे कि इस देश में बेरोज़गारी एक भीषण संकट बन चुकी है। सरकार जब एक्नॉलेजमेंट करेगी तो उस संकट पे एक सकारात्मक ढंग से, सार्थक ढंग से उसका समाधान ढूंढने की कोशिश होगी। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होगा, आंख बंद करके रखेगी सरकार, शुतुरमुर्गी रवैया रहेगा, रेत में सर घुसा के कहा जाएगा कि नहीं सब चंगा सी, तो फिर कहाँ से बेरोज़गारी की समस्या दूर होगी? तो हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार समझे कि देश का नौजवान परेशान है, बदहाल है, और उसके पर्याप्त आंकड़े हैं। एनएसएसओ का आंकड़ा हो, सीएमआई का आंकड़ा हो, खुदकुशी के आंकड़े हो, लेकिन फिर भी अगर सरकार नहीं समझेगी तो देखिए, युवा तो एक बात आप समझ लीजिए, और आप अपने हाल में रेलवे के प्रोटेस्ट में देखा, जब देश भर के नौजवान खड़े हो गए, तो सरकार समझेगी तो अच्छी बात है, लेकिन इस देश के युवाओं को समझाना आता है। ऐसा नहीं है कि वो युवा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा और सोचता रहेगा कि नहीं भाई, विपक्ष भी किसी काम का नहीं है, मीडिया भी कुछ नहीं कर रही है, सरकार भी बेकार हो गई है, तो हम भी सिर्फ खुदकुशी ही करते जाएंगे। ऐसा नहीं होना।